और सबसे लंबी मुस्कान आपकी थी संजय। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया की बात चर्चा हो रही है कि मीडिया भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा मीडिया को। कई चीजें हैं इसके बारे में, चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में हम जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल दो अलग अलग नैरेटिव दिखाई पड़ता है। हाँ। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो लगेगा कि बस बिल्कुल सरकार धाराशायी हो रही है। हाँ, सरकार धाराशायी हो रही है। और अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, जिसके से आप और हम हैं, तो वहां पे ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से दो अलग अलग स्ट्रीम में चल रहे हैं और विचारधारा या वोटरों का जो मन भी है, मुझे लगता है दो धाराओं में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं। विशुद्ध आंकड़े और आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। देश में 49.98% वोट बैंक था बीजेपी का। मैं अभी 2022 का जिक्र नहीं कर रहा हूं, 9.25% का जो ड्रॉप हुआ 41% आया, क्योंकि हम राष्ट्रीय चुनाव की तुलना कर रहे हैं। तो अगर फर्ज कीजिए जो ये विपक्ष में थोड़ा जोर आया है या कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, 50% से ऐसा कितना नीचे आ सकता है? थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से आप बताइए। अगर हवा बदलनी है, हर चीज का एक मोमेंटम होता है। आप 15% वोट ले लें, 18 ले लें, पता लगा 2-3 सीट ही आई, पर आप 23-24 को पार कर जाते हैं तो वही 2-3 सीट 40-50 या 60-70 में भी हो सकती हैं। तो वो थ्रेशोल्ड मार्क्स क्या हैं जिन पर आपकी निगाह होगी? किसके लिए थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं? तीनों पार्टियों का बताइए। बीजेपी कितने नीचे जाए तो दिक्कत के सबब में है, और समाजवादी कांग्रेस का आंकड़ा कितने ऊपर जाए तभी जाकर वो टक्कर में आते दिखाई देंगे, वरना ये हमारी कल्पनाएं और विमर्श चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि हम टक्कर किसको मानते हैं। अगर आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 8-10 सीटें जीत जाए, इसको टक्कर मानते हैं, तो इसकी संभावना बनी रहेगी। इसकी संभावना मुझे लगता है बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम 2019 से तुलना करें तो जब चुनाव शुरू हुआ था, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस वक्त लगता था कि बीजेपी की एकदम आंधी सी चलेगी, ऐसा उस समय लगता था। और मुझे तो जरूर लगता था ऐसा। वहां से चीजें बदली सी दिखाई पड़ती हैं। और जो 62 सीटें बीजेपी की आई थी और 2 उनके सहयोगियों की थी, लगभग मुझे लग रहा है बीजेपी का प्रदर्शन उसी के आसपास है। इस ओर इशारा किया था मनोज ने मुझे वादा किया है कल वो आंकड़ा देने वाले हैं पक्का। तो आप मनोज वाली बात पर आ रहे हैं। अब मैं 1-2 और डिटेलिंग आपसे जानना चाहूंगा। दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक, बहुत विमर्श हो रहा है, जमीन से बहुत ये खबरें आ रही हैं। मैं जितने अपने सहयोगियों से बात कर रहा हूं, साथी पत्रकारों से बात कर रहा हूं, कि दलित वोट बैंक में एक आरक्षण को लेकर ये 400 पार का नारा ये उल्टा पड़ा है, वो थोड़ा सा खौफजदा है और वो विपक्षी खेमे में जाते दिख रहे हैं। पिछड़ों में भी सेंधमारी की आशंकाएं, स्ट्रोक संभावना, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, अलग अलग खेमे अलग अलग करते हैं कि भाई 5 निषाद को, 5 शाक्य को, 7 कुर्मियों को वोट दे दिया, तो सोशल कोएलिशन भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन विपक्षी खेमे की थोड़ी ठीक साबित होती दिखाई दे रही है। ये जो वोट सेग्रीगेशन है, कास्ट सेग्रीगेशन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? जरूर है कि देखिए, इस वक्त तो कह पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि दलित का वोट किधर जा रहा है और शाक्य का वोट किधर जा रहा है और कुर्मी का वोट किधर जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी तौर पे, जमीनी स्तर पे ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी की पकड़ जितनी मजबूत लगती थी जनवरी में, वो पकड़ धीमी पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। निश्चित रूप से जो अपर कास्ट का वोटर है वो तो उनसे खिसकता हुआ बहुत दिखाई नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से जिन जातियों के का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्हीं में कुछ उथल पुथल है, और उन्हीं में उथल पुथल का मतलब है वो शायद बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। 15 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। कोई सेंट्रल थीम यूपी में भी नहीं दिख रहा है क्या? या राम सेंट्रल थीम है कि पैसिवली एक मन में वोटर के राम है, या अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे बन रहे हैं यूपी में भी? मुझे लगता है कि
नहीं, मुझे लगता है सेंट्रल थीम राम से हटके संविधान पर आ गया है और सोशल जस्टिस पर चला आया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और पहली बार मैंने देखा 10 साल के चुनावी इतिहास में, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कि बीजेपी उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। बीजेपी को बताना पड़ा है कि नहीं नहीं, संविधान हम बदलने वाले नहीं है। और संविधान तो इन्होंने बदला है और भेजा इस्तेमाल बहुमत का किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आपातकाल की भी याद दिलाते दिख रहे हैं। तो राम बनाम संविधान, क्या उत्तर प्रदेश में लड़ाई यहां भी आ गई है? लड़ाई रोचक हो रही है या अभी ख्याली पुलाव ही पकाए जा रहे हैं? बहुत सी राय आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।